नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स टीवी। मैं हूं आकृति राणा, वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज के साथ। आज हम यहां बैठे हैं मंडी के पड्डल मैदान में, जहां हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी से। जी, तो हम आपकी बात यहां करवाने वाले हैं एक प्रसिद्ध समाज सेवी से, और साथ ही वो हैं हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी। तो जो हम पहले आपको दिखा रहे थे, यहाँ राष्ट्रीय स्तर की जूनियर कुश्ती प्रतियोगिता चल रही है, उसको शुरू करवाने में, उसके संचालन में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो उन्हीं से बात करवाने के लिए हम यहाँ आपके पास आए हैं। तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका लाइफ टाइम्स टीवी में। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी सर, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में और मंडी में स्पेशली इतने बड़े स्तर पर पहली बार कुश्ती की प्रतियोगिता हो रही है। पूरे देश से कहा जा रहा है 1000 यहाँ पर पहलवान आए हुए हैं। तो मंडी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये गौरव प्राप्त हुआ है कि वो ये जमीन बनी है जहाँ पूरे प्रदेश भर से पहलवान आ रहे हैं। अपनी कुश्ती का नज़ारा हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि क्या आइडिया था इसके पीछे और कैसी चल रही है ये प्रतियोगिता। आज आखिरी दिन है, तो सबसे पहले हमारे साथ ये शेयर करें कि कैसे आपको आइडिया है कि मंडी को होस्ट करने का मौका मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय जो जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप है, इसको कराने का आइडिया मेरे दिमाग में उसी समय आ गया था जब मैंने कुश्ती संघ को ज्वाइन किया था। मुझे कुश्ती संघ की सेवाएं देने का अवसर मिला था। आज से करीब 2 साल पहले मैंने हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ को ज्वाइन किया था। जब मैंने हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ ज्वाइन किया तो मैंने पाया कि ये जो कुश्ती है ये पहलवानों का खेल होता है, परंतु हिमाचल प्रदेश में कुश्ती गुटों में खेली जा रही थी। एक गुट कह रहा था कि हम कुश्ती के सरगना हैं, दूसरा गुट कह रहा था कि हम कुश्ती के सरगना हैं। जैसे ही मैं इस एसोसिएशन में आया, मैंने सबको एकजुट किया, और कुछ लोग जो अभी भी 1-2 लोग बाहर हैं, उनसे भी मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी हमारे इस कुश्ती संघ में सहयोग दें और गुटों को छोड़ के एक कुश्ती हमारे प्लेयर्स खेलें। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी है। अगर मैं अपने 2 साल के कार्यकाल में देखूं तो पहले ऐसा होता था कि हिमाचल प्रदेश के जो प्लेयर कुश्ती खेलने के लिए जाते थे बाहर के प्रदेशों में या नेशनल लेवल पे जाते थे, तो हमें बाई कहा जाता था कि इनसे तो बाई मिल जाएगी। हमारा प्लेयर खेलता नहीं था क्योंकि इस तरह के उनको दांव पे सिखाए नहीं जाते थे। इस तरह का उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको नहीं मिलता था गेम को, और गुट से आपस में खेलते थे और बच्चों को कोई भी प्रोत्साहित नहीं करता था। सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमने ज़मीन लेवल पे जो हमारे बच्चे हैं, अगर हमारे पास प्लेयर हैं तभी हम कुश्ती संघ है। अगर हमारे पास प्लेयर ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं बनता संघ को चलाने का। तो उस समय हमने सोचा था कि इस तरह का एक हम कार्यक्रम अपने हिमाचल प्रदेश में करेंगे, परंतु हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी मुश्किल हुई। इस तरह का कार्यक्रम हमेशा ही इंडोर स्टेडियम में होता है। हमारे पास इतना बड़ा इंडोर स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में कहीं नहीं था कि जो हम करें। फिर भी हमने विविध परिस्थितियों के बावजूद हमने सारा कुछ अरेंजमेंट करके ये एक जो जूनियर प्रतियोगिता है इसको करवाने का निर्णय लिया। जब निर्णय ले लिया कि हम करवाएंगे, हमें भारतीय कुश्ती संघ ने अलॉट कर दिया कि ठीक है, हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ इसको करेगा। फिर हमारे पास जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि हम करेंगे कहाँ, क्योंकि हमारे पास करीबन 1000 बच्चे जो है इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। हमारी बच्चियां हैं 350, 650 हमारे लड़के हैं जो पहलवान हैं, और करीबन हमारे 200-250 ऑफिशियल्स भी होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी कि स्टेडियम नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम, अगर स्टेडियम का अरेंजमेंट जैसे हमने किया है, हम कर भी लेते हैं, तो हम अकोमोडेशन कहाँ देंगे बच्चों को, कहाँ ठहराएंगे, खाने का कैसे करेंगे। इसके लिए हमें सबसे उपयुक्त जगह, क्योंकि मैं मंडी का रहने वाला हूँ, मंडी में जहाँ अपना घर होता है वहाँ हर तरह का आदमी इंतज़ाम कर लेता है, और ऊपर से हमारे जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार के में है, वो भी, उनका भी ये गृह जिला मंडी है। तो हमने यहीं करवाने का फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ ने तो किया ही किया, पर सबसे बड़ा जो धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं इस इवेंट में, यहाँ पे लोकल जो प्रशासन है, हमारे यहाँ के जो डीसी साहब हैं, हमारा पुलिस का महकमा है, और हमारा जो स्पोर्ट्स का यहाँ पे डिपार्टमेंट है, हमारे DYSO हैं नरेश जी, बहुत बड़े मतलब जो स्पोर्ट्स की मैं डिग्निटरी अगर मंडी में किसी को देखता हूँ तो हमारे जो नए DYSO मंडी हैं नरेश जी हैं, उन्होंने भी हमारी भरपूर कोशिश करी, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं आज। अगर हम इस तरह के इवेंट कराएंगे तभी हमारे बच्चे, इनको प्लेटफॉर्म मिलेगा
और किसी लेवल तक अगर पहुंचाना है तो हमें समय समय पर इस तरह के जो कार्यक्रम है वो करवाने पड़ेंगे। और उसके लिए हमें निसंभव हमें हिमाचल प्रदेश सरकार से भी समय समय पर सहायता चाहिए। हमारे जो इस कार्यक्रम का शुभारंभ है खुद हमारे माननीय खेल मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर जी ने किया है। उन्होंने हमें बहुत सारा प्रोत्साहन दिया है। इस इवेंट के लिए हमें हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी हो सकता है भरपूर हमें उन्होंने सहयोग दिया है और आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में भी हम आपको इसी तरह से हम आपके साथ रहेंगे। साथ ही साथ हमने भी उनको आश्वासन दे दिया है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो हम भी आपके साथ हैं। वो दिन दूर नहीं हुआ जब हमारे हिमाचल से एशियाड में ओलंपिक्स में मेडल लेने वाले प्लेयर निकलेंगे। जी, बहुत ही अच्छी आशाएं लेकर आप चल रहे हैं। हमारी बात सर जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय यादव जी, उनसे भी हुई थी और उन्होंने भी कहा था कि अगर ये सफलतापूर्वक होता है तो उम्मीद की जा रही है कि बाद में जब सीनियर लेवल की भी ऐसी प्रतियोगिता होगी नेशनल लेवल की तो उसे भी हम होस्ट कर पाएं, ऐसी दावेदारी रखी जाएगी आपकी तरफ से। तो हम वो जानना चाहते हैं कि कैसी चल रही है ये प्रतियोगिता। देखिए, जिस तरह से मुझे लग रहा था प्रतियोगिता के प्रारंभ में, मुझे खुद थोड़ा सा डर लग रहा था कि हमारे अपने ज़िला मंडी में हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पर जितना सहयोग हमें एडमिनिस्ट्रेशन का मिला, यहाँ पे हमें सरकार का मिला, जितना मैंने सोचा था उससे भी अच्छी ये प्रतियोगिता हमारी चल रही है। और इसी तरह से अगर हमें प्रोत्साहन मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि हमें सीनियर लेवल का भी इससे भी बहुत बड़ा एक यहाँ पे आपको कुश्ती का कार्यक्रम देखने को मिलेगा। जी, बिल्कुल सही कहा। जैसे कि इन्होंने प्रशासन की भी तारीफ की और बाकी सरकार ने दे दिया, आपने भी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। तो हम यहाँ पर सर के बारे में भी बताना चाहेंगे कि सर किक बॉक्सिंग फेडरेशन, इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं, किक बॉक्सिंग चंडीगढ़ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, साथ में HP स्पोर्ट्स काउंसिल के भी मेंबर हैं। तो इतने बड़ी बड़ी डेजिग्नेशंस इन्होंने अपने नाम कर रखी है, लेकिन इन सब से ज़्यादा जो इनका नाम आता है वो आता है समाज सेवी के रूप में, एक बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में। तो सर हम आपके बारे में इस बारे में जानना चाहेंगे कि ये आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई समाज सेवा की। देखिए, जैसे कि आपने बोला कि मैं वॉको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हूँ, हिमाचल प्रदेश कुश्ती संघ का अध्यक्ष हूँ, हिमाचल प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल का मेंबर हूँ, हिमाचल प्रदेश बस स्टैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में मैं मेंबर हूँ। मुझे ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। अगर मुझे गर्व है तो इस बात का कि मैं मंडी में पैदा हुआ हूँ और मुझे एक हिमाचली होने का गर्व सबसे पहले है। अगर मैं बात करता हूँ समाज सेवा में आने के लिए तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा जो प्रारंभिक करियर की शुरुआत हुई है, हम 5 भाई बहन थे। हमारे घर में कोई भी सरकारी एम्प्लॉय नहीं थी। चीज़ नहीं बची हो कि जो मैंने गरीबी की हदें मैंने नहीं देखी हो। तो मुझे पता है कि एक गरीब इंसान को किस तरह से कितनी और अनेकों प्रकार की उसको मुश्किल होती हैं। आजकल के समाज में एक जो इंसान नीचे है वो नीचे ही जा रहा है बेचारा, जो गरीब है वो अति गरीब निर्धन हो रहा है, और जो हमारा ऊपर का तबका है, जो जिनके पास धन दौलत पूरी है, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। समानता हमारे समाज में नहीं है। अगर ऐसा ही होता रहेगा तो ये समाज 2 वर्गों में बंट जाएगा, बहुत सारी विभिन्नताएं हो जाएंगी। कहते हैं कि अगर कोई चल रहा हो तो उसका हाथ पकड़ के उसको आगे तक लेके जाना बहुत आसान होता है, कोई भी कर लेता है। पर किसी को गिरे हुआ का जब हाथ पकड़ के आप उसको साथ लेके जाते हो ना, उसमें मज़ा ही कुछ और होता है। हमारा जो समय था, हम भी चाहते थे कि हमारा कोई ऐसे कर्णधार बने, कोई समाज से भी हमारी मदद करे। बहुत सारी परेशानियां पूरी ज़िंदगी में हमने झेली हैं, पर किसी ने हमारा इस तरह से कोई साथ नहीं दिया। उसी समय से एक प्रण ले लिया था कि जैसे हमारा कोई नहीं कर पाया, मैं सबका करने के लिए वचनबद्ध किया था। आज के समय में अगर आप हमारे अपने सरकाघाट की बात करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट मंडी की बात करते हैं, या पूरे प्रदेश भर की बात करते हैं, तो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। करीबन 200 से ज़्यादा बहनों की शादी में खुद अपने हाथों से करवा चुका हूं, और परमपिता परमेश्वर का इसी तरह से आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। तो ये जो क्रम है आगे वाले आने वाले समय में बढ़ता ही रहेगा, बढ़ते ही क्रम में जाएंगे। जी सर, जैसे कि आपने बताया कि सरकाघाट में से हैं आप बेसिकली, तो सर वो भी एक बार बताइए कि बाकी आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, एजुकेशन कैसी रही और जीवन काल कैसा रहा आपका। जी, जैसे मैंने बताया आपको, मेरा जन्म 6 दिसंबर 1981 को सरकाघाट के एक छोटे से गांव बैरा पिंगला में हुआ।
हम 5 भाई बहन हैं और मैं घर में सबसे छोटा था। घर की कुछ परिस्थितियां इस तरह की थी कि कोई भी हमारे में से कोई प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल, इस तरह का माहौल में नहीं पढ़ सकते थे। अपनी अपनी परिस्थिति हर एक इंसान की होती है। मेरी प्रारंभिक जो परीक्षा है, हमारे छोटा सा जो मेरी 5वीं तक की जो पढ़ाई है, हमारा छोटा सा एक स्कूल है। वो स्कूल की बिल्डिंग छोटी है पर वो स्कूल मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। मैंने वो प्राथमिक पाठशाला पिंगला से करी। उसके बाद जो मेरी 10वीं की पढ़ाई है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल थौना से हुई। उसके बाद मैंने +2 किया। उसके बाद 2003 में मैंने इंजीनियरिंग करी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। 4 साल फिर मैंने मशहूर MNC कंपनीज में काम किया है। तत्पश्चात मैंने अपना व्यवसाय स्टार्ट किया है। जैसे ही मैंने अपना व्यवसाय स्टार्ट किया था, जैसे ही अपना बिजनेस मैंने किया था, उसी दिन से मैंने प्रण ले लिया था कि जितनी भी मेरी इनकम होगी उसका 40%, अगर मैं 100 मैं कमाता हूँ तो 40 रुपये मैं साइड में रख देता हूँ। वो 40 में से 20 रुपये मैं स्पोर्ट्स में खर्चता हूँ, हिमाचल प्रदेश के स्पोर्ट्स पर्सनस में, और 20 रुपये जो मैं गरीबों के लिए, अपने जो हमारे एरिया के जो पूरे हिमाचल प्रदेश में जहाँ भी मुझे दिखे, ऐसा नहीं है कि सरकाघाट की बात है, कहीं भी मुझे अति निर्धन कोई भी परिवार दिख जाता है तो मैं उनकी जो सहायता में सबसे आगे आता हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास करोड़ों अरबों के हिसाब से है। बहुत सारे धनाढ़ हमारे बीच में घूमते हैं। मैं उन्हीं की श्रेणी से 2 श्रेणी नीचे हूँ। बट मेरे को भगवान ने जो दिल दिया है, अगर भगवान मुझे एक हाथ से देता है तो मैं 2 हाथ से हिमाचल प्रदेश के स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को और गरीब लोगों को देता हूँ। जी सर, बहुत ही नेक ख्याल था ये आपका, जिसने कि आपको यहाँ पे मोटिवेट किया। हम वही जानना भी चाहेंगे कि क्योंकि ऐसा जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग धनी हैं, लेकिन जो ये ख्याल आता है कि हम भी समाज के लिए कुछ करें, ये ख्याल कहाँ से आया, इसकी रूट कहाँ थी? जैसे मैंने आपको पहले भी अपने प्रश्न में बताया कि मैंने गरीबी को रूट से देखा हुआ है। मुझे एक गरीब की जो परिस्थितियां हैं मैं बहुत करीब से जानता हूं। मैंने खुद उस हालत में मैं रहा हूं। मैं जान सकता हूं कि जब कोई गरीब की आप मदद करते हो तो उसके लिए वो जो मदद है वो ऐसे इस तरह से होती है कि अगर हमारी छोटी सी भी मदद से वो उसका घर चल जाता है, उसका बच्चा पढ़ जाता है, वो गरीब नहीं रहता। अगर कोई गरीब परिवार है, उसका कोई बच्चा पढ़ने लिखने में अच्छा है, वो +2 में उसके अच्छे स्कोर्स आते हैं, पर किसी कारण से आप जानते ही हैं आजकल हमारे विश्वविद्यालय में फीसिस की क्या कंडीशन है, किसी कारण से अगर नहीं पढ़ा पाता, हम उनकी सहायता करते हैं ताकि गरीब ना रहें। करीबन अगर गरीब ना रहे तो हमारा मध्य स्तरीय वो परिवार हो जाए, ताकि जो गरीबी का जो उस पे ऊपर टैग लगा हुआ है उसको हटाएं। क्योंकि जैसे मैंने बताया, एक समाज हमारा 2 वर्गों में बढ़ जाता है। धन वाला अति धनवान बन रहा है और गरीब अति गरीब बन रहा है। तो इसी चीज़ को मैंने ख़त्म करने के लिए, समाज में समानता लाने के लिए एक मुहिम शुरू करी है। जी सर, इसके साथ ही हमारे साथ एक यहाँ पर जुड़े हैं, एक सेकंड, अभिनव नाग जी हैं, जो कि ये भी कह रहे हैं कि वो आपको एज अ प्रोमिनेंट लीडर भी देखना चाहते हैं इन फ्यूचर। तो इस तरीके की आपके लिए बहुत ज़्यादा आशाएं लेकर लोग चल रहे हैं। और स्पोर्ट्स में लोग जानते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा रुझान रहा है, तो आपने बाकी एरिया बहुत किया है, लेकिन स्पोर्ट्स की तरफ आपकी इंक्लिनेशन जो है ये साफ देखने को मिलती है। तो उस तरफ इंक्लाइंड हुए आप? देखिए, इस क्वेश्चन अगर मैं इस बात का आपको जवाब दूं तो मेरे दिमाग में, मेरे दिल में इस तरह का कोई भी ख्वाब नहीं है। मैं एक रूट से जुड़ा हुआ आदमी हूं, गरीब परिवार में पैदा हुआ आदमी हूं, और इस तरह के ख्याल कभी भी ज़िंदगी में मेरे नहीं आए हैं। अभी तक की अगर मैं बात आपको करूं तो मेरे दिल में अगर कुछ है तो समाज सेवा की भावना और खेल को ऊपर लेके जाने की भावना है। इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अभी नाग जी की मैं बात से संतुष्ट हूँ। हो सकता है कि उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो, कहीं उन्होंने मुझे हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के जो काम कर रहे हैं वो सरकार के बदलने से या मंत्रियों के बदलने से नहीं हो रहा, वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपका अपना रुझान है। तो इसके साथ ही सर दूसरा सवाल भी अगर आपने आज के समय में कंप्लीट इंसान अगर बनाना है तो ठीक है, पढ़ाई तो एक होनी ही चाहिए, पढ़ाई में तो इंसान एक अच्छा ही होना चाहिए। बट अगर आपने
मानसिक के साथ शारीरिक विकास भी अगर आपने करना है, अगर आपने एक संपूर्ण इंसान बनाना है, तो आपका मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से उत्थान होना बहुत ज़रूरी है। शारीरिक उत्थान के लिए अगर हम स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, अगर आप बच्चे के दिमाग को पहले से ही खेलों की तरफ लेके जाएंगे तो वो उसके अंदर खेलने की जील आएगी। आप देखते हो आजकल हमारा जो यूथ है, आप पड़ोस के राज्यों की बात ले लो, पंजाब की ले लो, वहाँ किस तरह से नशा किस कदर फैल रहा है, उसी तरज पे नशा एक हिमाचल की तरफ भी आजकल आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि हम करना है, मुझे अपने राज्य का नाम भारत के नहीं विश्व के मानचित्र पर लेके जाना है। इस तरह का मैं स्पोर्ट्स मैं चाहता हूँ, और वो समय दूर नहीं है। जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हमारी सहायता कर रहे हैं, उस तरह से हम इस मुकाम पे बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। आपने देखा ही होगा, गत में बहुत सारी सरकारें गई है, किसी को पता भी नहीं होता था कि खेल मंत्री कौन है। हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं बहुत जल्दी हमारे लिए स्पोर्ट्स नीति लेके आ रहे हैं, और जैसे हरियाणा सरकार को एक स्पेशल बजट हर साल मिलता है, उसी तरह का बजट के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी से कि आप हमें बजट दो, आप हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दो, हमारा काम है प्लेयर निकालने का। वो दिन दूर नहीं जब आपको हिमाचल से ओलंपिक्स में मेडल लेने वाले प्लेयर हम ला के देंगे। जी, बहुत ही खूबसूरत होप के साथ और आशा के साथ यहाँ पर आप चल रहे हैं। तो हम इसके साथ ही जानना चाहेंगे कि जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय स्तरीय कुश्ती चैंपियनशिप तो चल ही रही है, फील्ड्स में समाज सेवा भी की है, और आगे आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं जो कि हम वी कैन लुक फॉरवर्ड टू? देखिए, सर्वप्रथम तो जो मेरा प्लान है, एक हिमाचल प्रदेश में एक मुहिम जो है सभी गेम्स को लेके हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसके लिए हम खेल का एक महाकुंभ आने वाले साल में पूरे हिमाचल प्रदेश में करवाएंगे। पूरे जगह जगह पे जितने भी हमारे पास ग्राउंड्स हैं, फैसिलिटीज़ जहाँ जहाँ हमारे पास अवेलेबल है, ऐसा कोई कोना हम हिमाचल में नहीं छोड़ना चाहते जहाँ पे हम इस खेल महाकुंभ से हर तरह के गेम से हर प्लेयर को ना निकालें। ये रेसलिंग का ही नहीं, ये इसमें सब गेम्स जितनी पॉसिबल हो सकेंगे इस खेल महाकुंभ में हम सभी गेम्स को लेके आएंगे। एक तरह का खेल का माहौल पूरे प्रदेश में आने वाले साल में करेंगे। और कुश्ती को लेकर अगर मैं बात करूं तो ये हमारी जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का जिस तरह से, बाकी तो पब्लिक ही बताएगी, मेरे हिसाब से जिस तरह से सफल हम आयोजन कर पाए हैं, हम यहाँ पे सीनियर लेवल की भी कुश्ती प्रतियोगिता आने वाले 2-3 साल में मंडी की इसी पड्डल मैदान में करवाने के लिए सोच रहे हैं। और अगर हमारा से परमपिता परमेश्वर ने साथ दिया, हमारे सरकार ने हमारा साथ दिया, तो हम उसको भी करने में सफल रहेंगे। जी, तो यहाँ पे बैठ के जो मैं अनुभव कर पा रही हूँ, सर की एनर्जी बहुत ज़्यादा कंटेजियस है। ऐसा मोटिवेटेड सा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यस, हमारा मंडी बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है, हमारा प्रदेश बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में आगे करने वाला है। तो सर, जो हमारे यंगस्टर्स आपको इस समय पे देख रहे हैं, और आपने हमेशा से बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है इस पर कि जो यंगस्टर्स हैं वो अच्छी राह पर चलें, स्पोर्ट्स की डायरेक्शन में आएँ, ताकि जैसे आपने बताया कि शारीरिक और मानसिक उत्थान हो सके। तो अंत में उन यंगस्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा अपने हिमाचल प्रदेश के सभी युवाओं को एक यही मैसेज है, क्योंकि हम सब पढ़ते हैं कि आज का युवा कल का भविष्य। हमने कल का भविष्य बनाना है। कल के भविष्य को बनाने के लिए हमें जो आज का युवा है उस सब को पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी लेके आगे आना है, खेलों में भी उनको आगे लेके आना है, नशे से दूर हटना है। और आपने कोई भी एक गेम पकड़नी है, एक पकड़ो दो पकड़ो, पर ऐसा नहीं है कि वो गेम आपने गेम उसी खेल में आपका नाम जो है, अगर आप मंडी के रहने वाले हो तो आप मंडी का नाम हिमाचल प्रदेश के मानचित्र पे लेके आए, और हिमाचल प्रदेश के बाद भारत के मानचित्र पे लेके आए। अभी आप देखते हैं हमारे मंडी से बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स आपके लिए उदाहरण हैं। हमारे यहाँ पे ऋषि धवन जी हमारे इंटरनेशनल प्लेयर हैं, क्रिकेट खेलते हैं मंडी से। मंडी के इसी पड्डल मैदान में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग की है। हमारे जैसे मैंने बताया कि हमारे बहुत सारे जो बॉक्सर हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मंडी से, हमारे सुंदरनगर से बहुत अच्छे रेसलर अपने बॉक्सर्स अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस तरह से कर सकते हो। आपके बीच में एक झील होनी चाहिए उसको करने के लिए, और आपको जहाँ भी जिस भी समय आपको किसी तरह की भी ज़रूरत है, आप हमारे से संपर्क करें, मेरे से संपर्क करें। जितना कोशिश हो सकी हर संभव मैं आप सबकी उस मुहिम में सहायता करूंगा, पर आपने एक कंप्लीट स्पोर्ट्समैन बनना है।
जी, तो ये यंगस्टर्स के लिए देखिए कितना खूबसूरत मैसेज है। अब आपके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचा यहाँ पर। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, स्पोर्ट्स की किसी भी फील्ड में हैं, तो आपके पास यहाँ पर एक उम्मीद की किरण के रूप में स्वयं जो प्रसिद्ध समाज सेवी हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, वो यहाँ पर आए हैं। तो ये सभी यंगस्टर्स से भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि सारे जो नशों की बात आ रही है या फिर बात आ रही है बेरोजगारी की, तो उन सब को छोड़कर आप अपनी एक डायरेक्शन लें, उसमें आप संघर्ष करें, मेहनत करें। कई वर्षों के अभ्यास के बाद, जैसे कि बताया भी गया कि ऐसा नहीं 1-2 वर्ष तक आपने वो प्रैक्टिस की, कई वर्षों के अभ्यास के बाद जब आपकी वो पोजीशन हो जाएगी, जब आप हमारी स्टेट को, हमारे देश को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो वहां पर आपके साथ आपको खड़े मिलेंगे प्रसिद्ध समाज सेवी चंद्रमोहन शर्मा जी। तो धन्यवाद सर, हमारे यंगस्टर्स को इतना मोटिवेट करने के लिए और हमसे बात करने के लिए। आप देख रहे थे लाइफ टाइम्स टीवी। जी धन्यवाद सर। मैं हूं आकृति राणा, वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज के साथ।